नमस्कार। एडु इंस्पायर में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, कॉपी पेन लेकर आ जाइए क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं शेमुशी भाग 2 का पाठ 3 जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। भाग 1 में हम आपको 1 से 5 तक के श्लोकों का भाव बता चुके हैं और आज हम आपको 6 से लेकर अंत 11वें श्लोक तक के अर्थ समझाएंगे। आचार्य सुश्रुत के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से यह पाठ लिया गया है जिसमें कुल 120 अध्याय हैं। वहाँ 24वां जो अध्याय है वहीं से ये श्लोक उद्धृत हैं जिसमें हमने पढ़ा व्यायाम की परिभाषा और व्यायाम से होने वाले प्रमुख लाभ। उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य हमें बता रहे हैं श्लोक नंबर 6, व्याधयो नोपसरपन्ति। ना उपसरपन्ति को अलग अलग करेंगे। वैनतेयम इव उर्गः, 3 शब्द हैं, इसको हम अभी देखेंगे। वयो रूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। संधि विच्छेद की ओर ध्यान देते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च। तो आप देखिए इसमें व्यायाम शब्द अलग है, स्विन्न अलग और गात्रस्य अलग, 3 शब्द हैं ये। इसमें एक शब्द है जिसका अर्थ आपके लिए मुश्किल है, वो है स्विन्न। स्विन्न का अर्थ होता है पसीने से लथपथ और गात्र माने शरीर, शरीर के अंग। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, ये 2 शब्दों के बीच समास है। व्याधयो न उपसरपन्ति को अलग अलग किया गया है। व्याधयः न उपसरपन्ति, व्याधयः का अर्थ होता है बीमारियां। वैनतेयम इव उर्गाः, इसको भी 3 शब्दों में अलग करेंगे। वैनतेयम यहाँ संयोग है, इव उर्गाः। वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़ और उर्ग कहते हैं सर्प को। अब एक शब्द बचा हमारे पास उद्वर्तितस्य, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठने वाले। एक एक शब्द के अर्थ को समझ लिया, आइए पूरे श्लोक का भाव समझते हैं। व्यायाम करने से स्विन्न है गात्र जिसके, पसीने से लथपथ हैं, गात्र माने शरीर के अंग जिसके। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, पदभ्याम का अर्थ हुआ पांवों को जो ऊपर उठाने वाले व्यायाम करता है उसके। ऐसा व्यक्ति जो व्यायाम करता है और शरीर जिसका पसीने से लथपथ हो जाता है। व्याधयः, व्याधया का अर्थ होता है बीमारियां। न उपसरपन्ति, न माने नहीं, पास फटकती नहीं बीमारियां उसके। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, वैनतेयम, वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़। जैसे गरुड़ के पास उरग माने सांप फटकता नहीं, डरता है ना सर्प, गरुड़ से पास नहीं जाता। तो यहाँ वैनतेय गरुड़ बताया गया है व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, और सर्प बताया गया है बीमारी को, कि जैसे डरता है सर्प गरुड़ के पास जाने से, ठीक उसी प्रकार बीमारियां उस व्यक्ति से डरती हैं जो नित्य व्यायाम से करने से पसीना बहाता है। वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। वयः कहते हैं आयु, रूप यानी सुंदरता, गुण माने क्वालिटीज गुण, हीनम माने रहित। चाहे उसके पास आयु ना हो, रूप ना हो, गुण ना हो, तो भी व्यायाम उसको क्या बना देता है? सुदर्शन। सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर, उसको सुंदर बना देता है। इस प्रकार इस श्लोक में व्यायाम के लाभ बताए गए कि भले ही व्यक्ति की आयु रूप गुण ना हो तो भी वो सुंदर लगता है और बीमारी उससे उसी तरह दूर भागती है जैसे सांप गरुड़ से। श्लोक नंबर 7, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। विरुद्धम और अपि को अलग करने से संयोग दिखाई दे रहा है यहाँ। इसके बाद है विदग्धम अविदग्धम, 2 विपरीतार्थी शब्द हैं यहाँ। आइए इनके अर्थों को समझते हैं और संधि विच्छेद को एक बार पुनः देखते हैं। विरुद्धम जमा अपि, विदग्धम जमा अविदग्धम। कुर्वतः का अर्थ है करते हुए का, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, क्षत्रिय प्रत्यय लग गया क्री धातु से। विदग्ध का अर्थ है पका हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ न पका हुआ। निर्दोष का अर्थ होता है बिना दोष यानी बड़ी आसानी से। अब आपको और भी लाभ बता रहे हैं व्यायाम करने के। व्यायाम नित्यम कुर्वतः, व्यायाम करने वाले का, जो नित्य बिना
बाधा के, बिना रुकावट के रेगुलरली व्यायाम करता है। व्यायाम हम आपको बता चुके हैं, व्यायाम माने परिश्रम से संबंधित कोई भी कार्य। उसका विरुद्ध भोजन, विरुद्ध का अर्थ होता है विपरीत, कठोर भोजन भी, चाहे वो विदग्ध हो, पका हुआ अथवा बिना पका, वो भी बड़ी आसानी से परिपच्यते, पच जाता है। आपको पता होगा कि निरोगी शरीर का एक रहस्य है, वो क्या है कि शरीर में जो भी हमने भोजन किया उसको पचना जरूरी है उसका। तो ऐसा व्यक्ति जो निरंतर व्यायाम करता है उसका स्वास्थ्य सही बना रहता है। वो कैसा भी कठिन भोजन, अनुपयोगी भोजन कर ले, पका बिना पका, बिना परेशानी के वो पच जाता है। श्लोक नंबर 8, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजिनाम स चशीते वसंते च तेषाम पथ्ये तमः स्मृतः। व्यायामों में जो आपको ओ दिखाई दे रहा है, इसका विसर्ग हो जाएगा और बन जाएगा व्यायामः। इसमें कुछ संधि विशेष नहीं दी हुई। श्लोक नंबर 8, व्यायामः जमा ही, पथ्यः जमा बलीनाम, स्निग्ध भोजिनाम, दो शब्द हैं। आइए इनके अर्थ समझते हैं। ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, पथ्य तमः, तमः प्रत्यय लग गया इसमें। तमप का अर्थ होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक लाभदायक। और स्निग्ध का अर्थ होता है चिकनाई युक्त, चिकनाई से भरा जो भोजन, भोजी नाम माने भोजन करने वाले लोगों का। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, जैसे रामानाम बनता है ऐसे भोजी नाम। अब श्लोक का अर्थ समझते हैं। व्यायाम ही निश्चित रूप से जो व्यायाम है, सदा हमेशा, पथ्य लाभकारी होता है। आपके जो पाठ का शीर्षक है वो यहीं से लिया गया है, व्यायामः सदा पथ्यः। निश्चित रूप से व्यायाम सदा हितकारी होता है। बली नाम स्निग्ध भोजी नाम, बली नाम का अर्थ होता है बलशालियों के लिए भी, और जो चिकनाई से युक्त स्निग्ध भोजन करते हैं उनके लिए भी। और यदि शीत काल में या वसंत काल में व्यायाम किया जाए तो पथ्यतमः सर्वाधिक लाभकारी उसको स्मृतः कहा गया है। यानी दो ऋतु ऐसी हैं जिसमें किया गया व्यायाम अतीव लाभदायक होता है। कौन सी दो ऋतुएं हैं वो? शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम, और वसंत ऋतु में किया गया व्यायाम लाभदायक होता है। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन इन दो ऋतुओं में करने से शरीर में सभी लाभ उसके होते हैं। श्लोक नंबर 9, सर्वेष्व ऋतुष्व अहरह पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतोऽन्यथा। संधि विच्छेद देखिएंगे, बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं इसमें। पहला जो शब्द है सर्वर्षर्तुर्ष्वहरः, सर्वेषु जमा ऋतुषु जमा अहरह। सर्वेषु का अर्थ आप जानते हैं हर एक, ऋतु माने ऋतु में, अरह, अरह मीन्स प्रतिदिन, दिन और रात, प्रतिदिन। पुंभिः आत्महित एषिभिः, इसका अर्थ हुआ पुंभि माने पुरुष के द्वारा, अनेक बहुवचन है, पुरुषों के द्वारा। आत्म माने अपना, हित, एषि का अर्थ होता है चाहने वाले। हंति और अन्यथा, हंति के रूप आपको आते होंगे, हंति, हता, घनंती। तो ये हंति दिख रहा है आपको बहुवचन पर है क्या? एक वचन। बलार्धेन को अलग अलग करेंगे, बल जमा अर्धेन। तो अपने जो भला चाहते हैं उनको क्या करना है, इस श्लोक के द्वारा आपको आचार्य सुश्रुत बता रहे हैं कि जो हमारी व्यायाम करने की विधि है वो क्या है। सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु का अर्थ हुआ सभी ऋतुओं में। अर्ह रह, अर्ह, अर्ह का अर्थ है प्रतिदिन। पुंभि पुरुष के द्वारा, कैसे पुरुष के द्वारा? उसका विशेषण दिया हुआ है अपना भला चाहने वाले, जिसको अपनी भलाई अच्छी लगती है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हर ऋतु में प्रतिदिन कर्तव्य, ये क्रिया है, करना चाहिए। और इसका कर्ता कौन है? क्या करना चाहिए? व्यायाम, व्यायाम करना चाहिए जो अपना भला चाहते हों। अब व्यायाम करने की विधि बता रहे हैं। बलस्य अर्धेन, अर्ध का मतलब होता है आधा। हमारा जो बल है शरीर में उसके आधे भाग से, बल के आधे भाग से हमको प्रतिदिन हर ऋतु में व्यायाम करना चाहिए।
वरना क्या होगा अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो अन्यथा, अन्यथा माने अदरवाइज, अन्यथा। हंति, हंति माने नष्ट हो जाता है। कौन? वह व्यक्ति जो व्यायाम नहीं करता या अर्ध बल से अधिक से व्यायाम कर लेता है, वो व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। जितने हमारी शक्ति है उसका आधा भाग ही हमें व्यायाम में लगाना चाहिए। अब ये कैसे पता लगे कितनी शक्ति है और आधा भाग क्या होता है, उसके लिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आचार्य सुश्रुत हमें बता रहे हैं कि अर्ध बल होता क्या है। हृदि स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस तद अर्धबलस्य लक्षणम। लक्षणम का अर्थ है सिम्टम्स। जान लीजिए लक्षण क्या है, अर्धबल होता क्या है। सबसे पहले शब्दों को हम छोटा करते हैं। हृदि स्थान स्थितः, यहाँ संधि नहीं केवल समास है। वायुर यदा अलग अलग करेंगे, रा का विसर्ग बन गया, वायुहु जमा यदा, जंतोहो तत् जमा बल जमा अर्धस्य। शब्दों के अर्थ भी देख लीजिए। वक्त्रम का अर्थ है मुंह को, प्रपद्यते माने पहुंचती है, और जंतु में षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, व्यक्ति का, के या की। अब आइए अक्षरशः अर्थ समझते हैं। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। प्रपद्यते इसमें क्रिया शब्द है, पहुंचती है। अभी आपने इसका अर्थ जाना। कौन पहुंचती है? तो उत्तर मिला वायु। प्रथमा विभक्ति में ये शब्द है वायु और इसका अर्थ होता है श्वास। हृदय में स्थित है जो, हृदय माने मन में, हृदय में। आपको पता है हार्ट है हमारे शरीर में, वहां जो स्थित वायु है जब वो मुंह तक पहुंचती है, ठीक है, आप कोई कार्य करते हैं उसमें बल लगाते हैं तो जो हमारी श्वास है वो ऐसे लगता है जैसे अभी मुंह तक बाहर आने वाली है, तो उसे कहते हैं अर्धबल। व्यायामम कुर्वतो जंतो, जंतो माने व्यक्ति की। कैसे व्यक्ति की? व्यायाम करते हुए। व्यायाम का अर्थ आसन इत्यादि नहीं होता, व्यायाम का अर्थ है परिश्रम से युक्त कोई भी कार्य। पहले भी आपको बताया गया परिश्रम का जो कार्य है वो व्यायाम कहलाता है। ये परिभाषा है जिसमें हमारा श्रम लगे। जंतो यानी व्यक्ति का, व्यायाम करते हुए व्यक्ति का हृदय स्थित वायु जब मुंह को आने लगे, मुंह तक पहुंच जाए, तत् माने वह, बल अर्धस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षण है। तो ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति को अपने अर्ध बल से व्यायाम करना है। और अर्ध बल होता क्या है कि जब हमारे हृदय में स्थित श्वास मुंह तक पहुंचने लगे, वो अर्ध बल है। बस उतने बल से ही हमें व्यायाम करना है। अगर हमने उससे अधिक बल से व्यायाम किया, जैसे आजकल जिम में जाकर लोग पूरा निचुड़ जाते हैं, तो देखिए क्या होता है उसका रिजल्ट, वो ही बता रहे हैं अगले श्लोक में। वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षे कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोग मापनुयात। पहले इन शब्दों को अलग अलग करेंगे। श्लोक नंबर 11। वयः बल शरीराणि, यहाँ संधि विच्छेद होगा, वयो का बन जाएगा वयः। देश काल को अलग करेंगे, अशनानि। व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। अंतिम ये जो दो हैं इनमें केवल संयोग है। अर्थ समझ लीजिए। वयः माने आयु, देश माने स्थान, अशन कहते हैं भोजन को, आपनुयात माने प्राप्त करें। ये आपनुयात में विधिलिंग लकार का प्रयोग है संभावना के अर्थ में। अन्यथा शब्द पहले भी आ चुका, अदरवाइज नहीं तो हमें जो व्यायाम करना है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आचार्य हमें समझा रहे हैं। वयः माने आयु, बल का अर्थ है आपकी ताकत, शरीर माने शरीर, देश माने स्थान, काल माने जगह, अशन का अर्थ होता है भोजन, समीक्ष माने भली भांति देखकर। क्या अर्थ हुआ इसका? हमें इन सब चीज़ों को भली भांति ध्यान में रखकर, किस किस चीज़ को? अपनी आयु को, अपना बल, अपना शरीर, अपना देश, और काल माने समय, तथा भोजन को देखकर ही व्यायाम, कुर्याद माने करना चाहिए। ये इसकी क्रियापद है। कुर्याद माने करें। क्या करें? व्यायाम। व्यायाम को और कौन करे? वो जनता के लिए आया है, व्यक्ति के लिए आया है कि व्यक्ति को करना चाहिए व्यायाम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखकर। अन्यथा क्या होगा अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा? रोगम आपनुयात, वह रोग को प्राप्त हो जाएगा, रोगी बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें व्यायाम करना है, ये इसमें समझाया गया। आचार्य सुश्रुत ने
1 से लेकर 11 तक इन श्लोकों में हमें बताया कि व्यायाम होता क्या है और व्यायाम को करने के लाभ क्या होते हैं। तो हमें भी इनका पालन करना चाहिए अपने जीवन में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, और इसके लिंक में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, आप उसका अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।